चालू कर दो। ये स्विफ्टनेस तक हुआ था मेरे घर से। स्विफ्टनेस कहाँ पढ़ाना है? इट वॉज ऑल इन से ना। चलो देखो, इट वॉज ऑल इन वेन। इट वॉज ऑल इन वेन। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। कहा कि इट वॉज ऑल इन वेन, यानी अब तक मैंने जो कुछ भी किया सब बेकार चला गया है। यानी उसको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच गया, सब बेकार हो गया। He played with me openly and ostentatiously. वह मेरे साथ जो है निर्भीक होके खेल रहा था, मजाक कर रहा था। Like a skillful matador finessing round the infuriated bull. जिस तरह से कि जो है एक स्किलफुल मेटाडोर, स्किलफुल का मतलब कुशल, मेटाडोर, मेटाडोर एक तुम लोग पिक्चर वगैरह देखते होगे, चाहे इसमें एक फॉरेन का गेम है बुल। एक सांड होता है जो एक आदमी एक झंडी टाइप लेकर जो उसको घुमाता है, उसको मारने दौड़ता है, फिर हट जाता है, उसको करते करते उसको मार डालता है, वो मर जाता है बेचारा सांड। तो उसी को बोलते हैं मेटाडोर, जो खिलाता है सांड को। तो कह रहा वो एक मेटाडोर की तरह से मेरे साथ जो है खेल रहा था। यानी मेटाडोर क्या करता है, एक लाल सा कपड़ा लिए रहता है, तो सांड के आगे करता है तो सांड उसको मारने जाता है, फिर हट जाता है, फिर वैसे करता है। इस तरह से वो सांड जो है परेशान हो कि जाके खुद ही मर जाता है, वो अटैक करते करते। तो वो मेटाडोर की तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहा था। मॉस्किटो राउंड इनफ्यूरिएटेड बुल। इनफ्यूरिएटेड का मतलब गुस्से में जो आ जाए, और बुल मन सांड। जैसे गुस्से में जब सांड आता है तो मेटाडोर जिस तरह से उसके साथ खेलता है, वैसे ही ये मॉस्किटो मेरा फेलो ट्रेवलर जो मेरे साथ खेल रहा था। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह आनंद ले रहा था, मेरे साथ वो आनंद ले रहा था, enjoying himself. That it was for this that he had disturbed my repose. और इस तरह से उसने जो है मेरी शांति में खलल डाला। Disturb repose. He wanted a little sport, and what sport like being chased by this huge limbering windmills of a creature. यह जो है एक ऐसे प्राणी की तरह से था, विंडमिल का प्राणी। विंडमिल का मतलब होता है नहीं, वो चिमनी वाला विंडमिल नहीं है। ये एक छोटे प्राणी के बारे में कह रहा है कि एक विंडमिल का प्राणी होता है, क्रिएचर होता है, जो इस तरह से खेलता है। उसी तरह से जो है वो मॉस्किटो मेरे साथ जो बिहेव कर रहा था, खेल रहा था आनंद लेने के लिए। लिटिल स्पून एक खेल खेल रहा था मेरे साथ। Who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. और वह इस तरह से खेल रहा था जैसे वह मुझको जो है मूर्ख बना रहा था। लेकिन बार बार जो मेरे पास आता था, बार बार मैं मारता था और बार बार बच जाता था, तो मुझे चिढ़ा रहा था, मुझे जो है मूर्ख बना रहा था, स्टूपिड समझ रहा था। I began to enter into the spirit of the film. और मैं इतना उसके साथ परेशान हो गया, सब कुछ करके हार गया, कि मैं अब उसके अंदर समाने लगा। समाने का मतलब उसके भावनाओं को समझने लगा। इंटर द स्पिरिट ऑफ द फेलो मतलब अपने फेलो की आत्मा में मैं समाने लगा, यानी उसके भाव को मैं समझने लगा। He was no longer a mere insect, जबकि वह जो है कोई बहुत बड़ा जो है लंबा चौड़ा इंसेक्ट प्राणी नहीं था, कीड़ा नहीं था।
He was developing into a personality and intelligence that challenged the possession of this compartment with me on equal terms. यानी वह जो है मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था जैसे कि इस कंपार्टमेंट में इक्वल बराबर की हिस्सेदारी है उसकी, यानी जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार उसका भी है। इस तरह का वो व्यवहार मेरे साथ कर रहा था। इक्वल टर्म्स, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। अब मेरा हृदय जो इसके प्रति कुछ नरम हो रहा था। पहले क्या था, उसको मारने की सजा दिया, नहीं मार पाया, कई बार कोशिश किया, अब हार गया है वो राइटर जो है हार गया, तब उसको जो है बराबर का समझने लगा। तो कह रहा है कि मैं जो है नियर वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, अब मेरा हृदय जो इसके प्रति थोड़ा नरम हुआ हो गया, सहानुभूति उससे हो गई। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे अंदर जो सुपीरियरिटी की भावना थी कि मैं मनुष्य हूँ, उससे बहुत सुपर हूँ, यह भावना मेरी फेड हो गई, यानी धीमी हो गई, यानी वह सुपीरियरिटी की भावना मेरी अब कम हो गई। फेडिंग, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज। मैं उससे सुपीरियर कैसे हो सकता था, जबकि अभी तक जो भी खेल हुआ हमारे उसके बीच उसमें हमेशा वो जो है विजयी रहा और मैं हमेशा हार जाता था। तो इस मैं इससे सुपीरियर नहीं था किसी भी तरह से। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, हम लोग क्यों न एक दूसरे के प्रति जो है अब जो है सही विचार रखें, एक समान भावना रखें। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। और अब वह सोचने लगा कि किसी के प्रति दया करना जो है मनुष्य की सबसे अच्छी आदत होती है, सबसे अच्छा उसका जो है भाव होता है, एटीट्यूड, नजरिया। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। और इस तरह से अगर मैं उसके साथ जो है एक मित्रता का व्यवहार कर लेता हूँ तो मेरी प्रतिष्ठा भी बची रहेगी, मेरी प्रेस्टीज भी बच जाएगी। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, अ थिंग फॉर लाइटर एंड डेरिजन। अब एक छोटी चीज के प्रति जो है मैं जो सुपीरियरिटी का भाव रखता था वो बिल्कुल अब करीब करीब इक्वल था। मैं ऐसा फील करने लगा कि वो मेरे बराबर का है, उसको रिस्पेक्ट देने लगा राइटर। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट एंड मॉरल डिग्निटी ऑफ अ मैन। और इस तरह से उसके प्रति सद्भावना रख के जो है मैं मॉरल अपनी नैतिकता को की रक्षा कर लूंगा, नैतिकता को बचा लूंगा। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड डेस्टिनी ऑफ अ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर। और इस तरह से मेरा सम्मान भी जो है बच जाएगा। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ। और यह सोच करके राइटर ने कहा कि मैं अब उसे जो सेंटेंस दिया था, मौत की सजा सुनाया था। सेंटेंस मीन्स होता है, नहीं सजा नहीं होता है, सेंटेंस, सेंटेंस वो सेंटेंस नहीं, सेंटेंस का मतलब कोर्ट का एक लैंग्वेज है सेंटेंस। कोर्ट में जब कोई फैसला सुनाया जाता है तो पहले सारे फैसले लिखे जाते हैं और अंत में 4 लाइन जो लिखा जाता है कि उसको इतने साल की बामुशक्कत कैद की सजा दी जाती है। तो वो आखिरी जो चीज लिखी जाती है उसी को बोलते हैं सेंटेंस। काल में जो उसको मरने की सजा दिया था मैं उसको वापस लूँ।
आई सेड मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, और ये कहते हुए मैं अपने सीट पे पुनः वापस आ गया। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिट्रीव यू, आई डू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जो है एक दोस्ती का बर्ताव करना चाहता हूँ। आई विल डू इट, और मैं ऐसा करूँगा। आई टुक अप माई पेपर, और इस तरह से मैंने फिर जो है वो पेपर ले लिया जो मैं पढ़ रहा था। केम एंड सैट ऑन इट, और मैं आया और बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स, और जब मैं पेपर लेके पढ़ने लगा तो फिर वो आकर के वो मूर्ख जो है जिसको मैं सम्मान देने लगा था, वो आके मेरे पेपर पे बैठ गया। यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स, और कहा कि चलो मूर्ख कहीं के, अब तो तुम जो है अपने आप को मेरे हाथों के हवाले कर दिए, यानी हाथ में पेपर लिया था उस पे आगे वो बैठ गया। आई हैव, बट आई गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर द कॉर्प्स neatly sandwiched between an article on peace taps and another on the modesty of Mr. Hughes, but I shall not do. यानी कि स्थिति ऐसी हो गई जैसे वो पेपर इस तरह से पढ़ रहा है, आगे इस पेपर में बैठ गया, तो कहा जो है अब तुम अपने को मेरे हवाले कर दिए, अब मुझे करना क्या है, एक बार मैं पेपर जो है ऐसे बंद करूंगा और तुम्हारी लीला जो है समाप्त हो जाएगी। आर्गन ऑफ स्मैक सैंडविच बिटवीन आर्टिकल द पीस ट्रैप्स, जो पेपर पढ़ रहा था उस पेपर पे एक साइड में आर्टिकल जो लिखा था वो लिखा था कि पीस ट्रैप्स, और दूसरे तरफ आर्टिकल जो लिखा था वो था मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। जो पेपर पढ़ रहा था एक तरफ दोनों आर्टिकल लिखे थे, बीच में वो आके बैठ गया, तो कहा कि इन दोनों आर्टिकल के बीच में अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो तुम सैंडविच बन जाओगे। सैंडविच जानते हो ना? नहीं जानते सैंडविच? अरे वो पावरोटी होता है ना, उसको बीच से काट देते हैं और काट के उसमें जो है थोड़ा मक्खन और हरा हरा जो है सलाद जो काटते हैं, सलाद रख के उसको एक साथ जो है रख देते हैं, उसको खाते हैं, उसको बोलते हैं सैंडविच। तो कहा कि अगर मैं इसको मोड़ दूंगा तो सैंडविच की तरह से चुपले हो जाओगे इसमें बिटवीन द, हाँ, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हारी सजा वापस ले ली है। एंड आई विल सेटिस्फाई दैट यू व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स, और तुम्हें यह समझना चाहिए कि अगर लार्ज एनिमल, यानी मैं अपने को कह रहा लार्ज एनिमल, यानी राजा अपने लिए कह रहा है कि एक बड़ा आदमी अगर कोई बात कहता है तो उसका कोई मतलब होता है। मैंने तुम्हें जो माफ कर दिया है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं मानता। मोरओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और मेरे अंदर तुम्हें मारने की अब इच्छा भी नहीं। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, तुम्हें अच्छी तरह से जानने के बाद आई हैव कम टू फील, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। शैल आई से और सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मैं ये कह सकता हूँ कि अब तुम्हारे प्रति मेरे अंदर, मेरे हृदय में एक अफेक्शन है, प्यार है, यानी तुमसे मुझे अब प्यार हो गया है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। That Saint Francis would have called you
लिटिल ब्रदर, जैसा कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहा है, इसलिए मैं भी अब तुम्हें जो है सहानुभूति के रूप में अब तुम्हें मारूंगा नहीं। I cannot go so far as that in Christian charity and civility. I cannot go so far as that in Christian charity and civility. क्रिश्चियन चैरिटी यानी क्रिश्चियन जो चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, और सिविलिटी और जो उनकी जो सभ्यता होती है उसके हिसाब से मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्रिश्चियनों की सभ्यता के अनुसार नहीं जाऊंगा। यानी अपने एनिमी को मारना, उनकी सभ्यता है क्रिश्चियन, जो उनका दुश्मन होता है उसे वो मारना हमेशा जो प्रेफर करते हैं, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, यानी कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। मैं अब जो है एक रिलेशनशिप तुम्हारे साथ जो है मोर डिस्टेंट यानी दूर का एक रिश्ता मैं तुम्हारे साथ बना लिया हूँ। Fortune has made a fellow travelers on this summer night। और भाग्य ने जो है आज की समर नाइट में, गर्मी की रात में तुम्हें मेरा जो है सहयात्री बना दिया है, इसलिए अब मेरा तेरा जो रिश्ता था दुश्मनी का वो खत्म है और तुम मेरे जो है छोटे भाई की तरफ से हो, इसलिए मैं अब सारी चीज जो है माफ कर देता हूँ। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन मी। अब मैं तुम्हारे में रुचि ले रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ इंटरटेन की यानी आनंद लिए। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। इस तरह से ये ऑब्लिगेशन कृतज्ञता जो है दोनों तरफ है, यानी तुमने भी मेरे साथ आनंद लिया, मैंने भी तुम्हारे साथ आनंद लिया, तो ये हमारा म्यूचुअल है, यानी कि समानता है हम लोगों के बीच में, दोनों लोग एक दूसरे के साथ आनंद लीजिए। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। और यह जो है फंडामेंटल फैक्ट्स, यह एक सच्चाई है, एक जो है सच्चाई है, ट्रुथ है कि मैन इज मॉर्टल। मनुष्य जो है नाशवान होता है, तो तुम भी मॉर्टल हो और मैं भी मॉर्टल हूँ, यह एक फैक्ट है। तो ये मॉर्टल से क्यों लड़े, इसलिए हम लोग समान हैं। द मिरेकल्स ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन। जिंदगी का जो मिरेकल होता है, जो कार्य होता है, अच्छे कार्य जो जिंदगी में हम लोग करते हैं, हम दोनों के कॉमन है। तुम भी मॉर्टल हो, मैं भी मॉर्टल हूँ, तो दोनों का ये कॉमन जो है थिंकिंग है मनुष्य जीव होने का, जो तुम्हारे में भी है मेरे में भी है। कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, और यह एक रहस्य भी है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मानता हूं कि तुम अपनी इस यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूं, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूं, इसके बारे में मैं अपने लिए भी श्योर नहीं। We are really, when you come to think of it, a good deal alike, just apparitions that are and then are not coming out of the night into the frightened carriage। और इस तरह से यात्रा करते करते अब धीरे धीरे रात्रि की जो है, जो एक आखिरी रोशनी की कहीं कहीं यात्रा करो ट्रेन में,
तो बाहर किसी गांव में कोई रोशनी होती है तो उसकी किरणें जो है कंपार्टमेंट में आती हैं छन छन के। तो वही कह रहा है कि इस समय जो है हल्की हल्की जो है रोशनी कंपार्टमेंट में छन के जो है आ रही है। लाइटेड कैरेज फ्लटरिंग अबाउट अ लैम्प फॉर अ वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन। और इस तरह से तुम जो है इस कमरे में फ्लटरिंग घूमते हुए मंडराते हुए अब इस कंपार्टमेंट से बाहर चले जाते हो। लैम्प एंड वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और रात के अंधेरे में गुम हो जाते हो। पर है शायद, और उसके बाद अंडरस्टूड है अपने समझने के लिए। गोइंग टू नाइट सर सेड अ वॉइस एट द विंडो। तभी जो है जहाँ बैठा था वो राइटर, तो खिड़की पे कोई व्यक्ति आवाज देता है कि गोइंग ऑन टू नाइट सर, कि आज रात सर कहीं जा रहे हैं। सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज आई। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। और यह एक पोर्टर की आवाज थी। पोर्टर मीन्स कुली, एक कुली की आवाज थी जो मेरा जाना पहचाना था। तो उसने कहा, मुझे बैठे देखा तो कहा कि सर कहीं जा रहे हैं, कहा आज की रात। और इस तरह से वह मुझे हिंट दे रहा है इस बात का कि आपका स्टेशन आ गया है और आप बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं क्या, यानी वो मेरे स्टेशन की याद दिला। आई थैंक हिम, मैंने उसको थैंक किया, धन्यवाद दिया। थैंक हिम एंड सेड, और कहा आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग एंड सीजिंग माई हेड एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट। और इसके बाद मैं जो ऊँघ रहा था नींद में, उससे जगह अपनी स्टिक लिया, अपना सामान लिया और रात में ट्रेन से बाहर निकल गए। कूल समर नाइट। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सॉ माय फेलो ट्रैवलर फ्लोटिंग राउंड द लैम्प। और जब मैं कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर रहा था तो मैंने देखा कि फिर मेरा जो फेलो ट्रैवलर था जो बाहर खिड़की से गया था, फिर आगे जो है उसी में जो है मंडरा रहा था उस रोशनी के चारों तरफ। और उसके बाद बंद करके ये चला। अब इसका क्वेश्चन आंसर मैं कैसे लिखवाऊंगी, ये अब क्लास चालू हुआ सभी।